ओम नमः शिवाय। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। सूत जी बोले कि अब इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, जिसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया था। जब रावण उनकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा पहुंच सुग्रीव से मिले और बाली का वध करके सीता की खोज कराने लगे। तब पहले सुग्रीव और हनुमान आदि वानरों तथा भाई लक्ष्मण के साथ बैठ करके उन्होंने विचार किया कि फिर जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को चारों ओर भेजा। पश्चात कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रयत्न से लंका में जानकी का पता लगा श्री रामचंद्र जी के पास लौटे तो श्री राम जी 18 पन्ना वानरों को साथ लेकर के दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जाकर के शिव भक्त रामचंद्र समुद्र के तट पर बैठ करके उसे पार करने की चिंता करने लगे। रावण के बल विक्रम की भी प्रशंसा करने लगे और जानकी कैसे प्राप्त होंगी उन इसकी उन्होंने बड़ी चिंता की। तब भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र को इस प्रकार शोक मग्न हुआ देख करके अंग आदिकों ने उन्हें बहुत समझाया और जानकी के मिलने का आश्वासन दिया। रामचंद्र कुछ शांत हुए, किंतु इसी समय जो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ से जल मांगा। लक्ष्मण ने वानरों से जल लाने की आज्ञा दी। वानर जल लेने दौड़े, कहीं दूर से जाकर के जल ले आए। तब रामचंद्र जी ने जो ही पीना चाहा तो ही उन्हें शिव जी का स्मरण हो आया और उन्होंने कहा, अभी तक मैंने शिव जी की पूजा नहीं की, फिर मैं जल कैसे ग्रहण करूं? ऐसा कह करके रामचंद्र जी ने जल ले लिया और पार्थिव बना षोडशोपचार से विधि से शिव का पूजन किया। उन्होंने प्रणाम करके पूर्वक दिव्य सूत्रों से यत्न पूर्वक शिव जी से संतुष्टार्थ बड़ी भक्ति तथा आनंद पूर्वक शिव जी की प्रार्थना की। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे स्वामिन, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, मैं दीन मन वाला भक्त आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवसागर से तारने वाले, इस समुद्र का जल बड़ा अगाध है और बलवान पराक्रमी रावण बहुत प्रबल है। इधर मेरे पास कुछ युद्ध का भी साधन नहीं है, केवल चंचल वानरों की सेना है। तब मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? हे सुव्रत, हे देव, इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है, क्योंकि त्रिलोक के विजयी रावण आप ही के वर से अभिमानी हो बड़ा ही दुर्जय हो गया है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ तथा सब प्रकार से मैं आपके अधीन हूँ, इस कारण अब आप मेरा पक्ष लीजिए। हे शंकर, आपकी सदा जय हो, जय हो। जब प्रार्थना कर रामचंद्र ने बार बार उच्च स्वर से ऐसा कहा तथा नृत्य करके गल अनाद अर्थात मुंह से अगड़बम शब्द किया तो शंकर देव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने अंगों सहित ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र ही वहां उनके समक्ष प्रकट होकर के बोले कि हे रामचंद्र जी, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। शिव जी का दर्शन कर वहां स्थित सभी लोग पवित्र हो गए और रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उन प्रकट हुए शिव जी का सप्रेम पूजा की। फिर कहा कि हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास कीजिए। शिव जी ने एवं स्तु कह करके रामेश्वर नाम से वहां अपनी स्थिति की और लिंग रूप होकर के रामेश्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो रामचंद्र जी ने शिव जी के प्रताप और बल से समुद्र को पार कर शीघ्र ही रावण आदि राक्षसों को मार करके सीता को प्राप्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर रामेश्वर की बड़ी महिमा है और वे शिव जी अपने भक्तों को सदैव भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इस रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में केवल मोक्ष का लाभ करता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं। ओम नमः शिवाय।